हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से खाली खाली से लगते हैं? हर दिन कुछ नया करने का सोचते हैं, लेकिन दिन निकल जाता है बिना कुछ खास किए हुए। दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ चाहता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा एस्केप। और हम भी हर बार उसे कुछ दे देते हैं। एक रील, एक वीडियो, एक स्नैक, एक नोटिफिकेशन। धीरे धीरे हम इस आदत के इतने आदी हो जाते हैं कि ना साइलेंस अच्छा लगता है, ना बोर्डम सहन होती है। माइंड हमेशा किसी ना किसी स्टिमुलेशन की तलाश में भागता रहता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो एक अजीब सी बेचैनी अंदर से खाने लगती है। हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं बने, हम अपने डोपामाइन के गुलाम बन गए हैं। हर छोटी छोटी चीज जो पहले हमें खुशी देती थी, अब बेअसर लगती है। कभी वो किताबें जो दिल को छू जाती थी, अब पढ़ना मुश्किल लगता है। कभी जो बातें हम घंटों सोच सकते थे, अब 2 मिनट में बोर करने लगती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हाई डोपामिन की लत में फंस चुका है। यही सच सामने लाती है थीबो म्यूरिस की किताब डोपामिन डिटॉक्स। ये किताब बताती है कि कैसे हम रोजमर्रा की लाइफ में छोटी छोटी चीजों के जरिए अपने दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आपने अभी भी इसे समझा नहीं, तो मोटिवेशन, पीएस, फोकस सब सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। इस वीडियो में हम इस किताब के 9 सबसे पावरफुल चैप्टर्स को डीपली समझेंगे। हर चैप्टर आपकी किसी एक बड़ी प्रॉब्लम का हल देगा, वो प्रॉब्लम जो शायद आप आज तक ठीक से पहचान ही नहीं पाए। हर बात प्रैक्टिकल होगी और जिंदगी बदलने लायक। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मानसिक स्वतंत्रता की उस यात्रा की, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। चैप्टर 1, रूट ऑफ द प्रॉब्लम, वेयर यू फील एम्प्टी इवन व्हेन यू आर बिजी थी बोरीज। इस चैप्टर में सबसे पहली और सबसे जरूरी सच्चाई बताते हैं कि हमारी असली प्रॉब्लम बिजी होना नहीं है, बल्कि यह है कि हम क्यों इतने खाली महसूस करते हैं जब हम दिन भर कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। ये किताब बताती है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को गहराई से महसूस करने की ताकत खो चुका है, क्योंकि हर छोटी छोटी स्टिमुलेशन यानी डोपामिन हिट्स ने हमें इमोशनली नम बना दिया है। ये बात इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप इस खालीपन को पहचान नहीं पाए, तो आप हमेशा खुद को बिजी रखेंगे, बिना समझे कि आप भीतर से क्यों टूटे हुए हो। आप दिन भर काम करोगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। फोकस बिखरा रहेगा और मोटिवेशन अंदर से मरा हुआ लगेगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इस किताब के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? दिन भर फोन या स्क्रीन पर डूबे रहना, हर बोर्डम से बचने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना, माइंड को एक सेकंड भी पॉज ना देना, खालीपन से डरकर काम में खुद को जबरदस्ती फंसाना। क्या करना चाहिए? अपने थॉट्स के साथ अकेले बैठने की प्रैक्टिस करना, बोर्डम को ऑब्जर्व करना, ना कि उससे भागना। हाई डोपामिन एक्टिविटीज को रिड्यूस करना, जैसे रील्स, शुगर, गेम्स। अपने माइंड को स्लो डाउन करना, ताकि वह असली चीजों को महसूस कर सके। क्या होता है जब डोपामाइन की लत लगती है? इस चैप्टर में ऑथर एक आम इंसान की स्थिति एक्सप्लेन करते हैं, जो दिन भर बिजी रहता है, काम भी कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है, लेकिन जब अकेले बैठता है तो अंदर से टूटता हुआ महसूस करता है। वो ना कुछ डीपली एंजॉय कर पाता है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म गोल उसे इंस्पायर करता है। उसके लिए हर काम अब सिर्फ एक टास्क बन चुका है, क्योंकि उसका दिमाग हर वक्त शॉर्ट टर्म डोपामाइन पर जिंदा है, और उसे अब रियल सेटिस्फेक्शन की पहचान ही नहीं रही। थीबो मैरिस साफ कहते हैं, आपका माइंड एक फाइनली ट्यून मशीन है, लेकिन जब आप उसे हर 5 मिनट में डोपामाइन दे रहे हैं, तो वह डल हो जाता है, भावनाएं मुरझा जाती हैं और जिंदगी धीरे धीरे अर्थ खो देती है। वे कहते हैं कि शून्यता एक सिग्नल है कि आपके अंदर कोई गहराई नहीं बची, और यह गहराई सिर्फ तब वापस आएगी जब आप माइंड को डिटॉक्स करोगे। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। वेट डेली 10 से 15 मिनट बिना किसी स्क्रीन के अकेले बैठे, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ। दो हर बार जब बोर्डम या एंजाइटी महसूस हो, उसे डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करें। 3 दिन में 1 से 2 बार इंटेंशनल साइलेंस अडॉप्ट करें। कोई म्यूजिक, कोई फोन नहीं। 4, हर काम को डीप फोकस के साथ करें, मल्टीटास्किंग से बचें। 5, अपने दिन के रूटीन से एक डोपामिन हैवी हैबिट को निकालें, जैसे सुबह उठते ही रील्स देखना।
इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। यही है कि हम समझते हैं बिजी रहना ही जिंदगी है, पर असल में हम हर पल डोपामाइन से खुद को भरते जा रहे हैं और अंदर से खाली होते जा रहे हैं। जब तक हम अपने दिमाग को रिसेट नहीं करेंगे, हमारा एम्प्टीनेस कभी नहीं भरेगा, चाहे हम कितने भी काम कर लें। इसलिए डिटॉक्स सिर्फ लग्जरी नहीं है, आज के दौर में यह एक जरूरत है। चैप्टर 2 साइंस ऑफ डोपामिन, हाउ योर ब्रेन इज हाईजैक्ड डेली थी बुमरीज। इस चैप्टर में बताते हैं कि डोपामिन कोई लग्जरी हार्मोन नहीं है,